ओके परफेक्ट। सो हाउ आर यू गाइस? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? नीट एग्जाम बहुत दूर नहीं है, बस अभी आने ही वाला है। तो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप इट्स ऑन पॉइंट। जब भी आपको प्रिपरेशन में बीच में प्रैक्टिस करते हुए एमसीक्यूज करते हुए आपको कोई तरह का भी डाउट हो, जस्ट मेक श्योर आप हमसे पूछ लें, ठीक है, ताकि हम लोग आपको टाइम पे हेल्प कर पाए। ओके गाइस, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। आज बहुत शॉर्ट सेशन, नॉट शॉर्ट, इट विल बी वेरी ब्रीफ टुडे, ठीक है। विल बी टॉकिंग ऑन ओनली प्योरली ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टू बी स्पेसिफिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग प्लीज मुझे ये बताओ, आपको स्क्रीन एंड वॉइस दोनों क्लियर आ रहा है? कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली? आप लोग को स्क्रीन दिख रही है क्लियरली? आवाज आ रहा है? सब चीज क्लियर है आपको? इज द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके perfect. So guys, already this is the third lecture of electrochemistry. We have previously discussed, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया गया है। We'll be just focusing a glimpse on that. Okay. So सबसे पहले हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है? We discuss electrochemistry। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, आप पुराने सेशंस में, अगर आप पुराने वीडियोस सेशंस अगर आप विजिट करोगे तो आपको वहां समझ आएगा क्लियरली कि वी अभी तक हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेस्ट एग्जांपल होता है डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल को हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। क्लियर? वोल्टाइक सेल, ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस करी है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन डैनियल सेल, दिस दीज आर द टू थिंग्स दैट वी डिस्कस टिल नाउ, करेक्ट। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उन दोनों के बीच की डिफरेंसेस एक बार हम लोग, आई जस्ट गेट यू थ्रू अ क्विक थिंग ऑन दैट। क्लियर? एक छोटा सा देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया है। देखो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप जैसे ले लो अभी तक पूरा चैप्टर का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान दें, जो जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज पहला सेशन है, ठीक है। जो लोग पहली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेशन अटेंड कर रहे हैं उन लोग के लिए वो थोड़ा ध्यान दें गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्शंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, या फिर एक केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है यानी केमिकल एनर्जी, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, उसको बारे में, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे सभी को पता है बेसिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। एक और सब्सटेंस होता है जो कि सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस यानी जिनके थ्रू करंट पास हो जाए, और इंसुलेटर्स वो चीज जिनके थ्रू करंट पास नहीं हो पाए। क्लियर? बहुत बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। अब कंडक्टर्स में भी दो टाइप के कंडक्टर्स हैं, या तो एक तो आपका मेटालिक कंडक्टर हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगर आप आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी कंडक्टर मेटल्स की बात करोगे तो वो सारी किस लाइन किस में आएंगी? मेटालिक कंडक्टर्स में आएंगी। क्लियर? और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी बेसिकली जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, यानी एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है ये, ठीक है, जिसमें अब इसमें इसमें अगर सब टाइप्स दो हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl को अपने पानी में डाल दिया, व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स एक्वस NaCl सॉल्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैटायंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस होती हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में मेटालिक एटम्स होते हैं। क्लियर? सो दैट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करनी है कि मेटालिक कंडक्टर्स जब यूज करते हैं वहां पे करंट जो है, वहां पे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होती है, करेक्ट। यानी आप जब दो मेटल्स चीज को आप सब लाइक आप वायर कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, दो वायर चीज ली है आपने। क्लियर? समथिंग, you are just having two metallic wires or two metal rods, जिनके थ्रू अगर करंट पास करनी है then it will be through the electrons, through the movement of electrons. Clear? Through the movement of
यस, टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ऐसा नहीं, इसमें दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग होता है वीक। स्ट्रांग मतलब इजीली आयनाइज हो जाए, वीक मतलब इजीली आयनाइज नहीं हो, ठीक है, इजीली आयनाइज नहीं हो, उनको बोलते हैं वीक एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन, क्लियर। नेक्स्ट ये आपको एक हो गया। फिर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज यानी बीच में जब दो हाफ सेल्स, यानी जब आप डैनियल सेल और हाफ सेल्स उधर ही समझाएंगे, लेटेस्ट, ठीक है। आप सबसे पहले, उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है ए टू बी, क्लियर, ए टू बी हो रही है, जिसमें ये एक केमिकल रिएक्शन कौन सा टाइप का है, ये एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। रेडॉक्स यानी ये सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जहां हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जहां होती है, उनको रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा नहीं, आप एक सॉल्यूशन के बाहर में आपने बैटरी कंडक्ट, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, ठीक है, आपने क्या किया है, यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, इस बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, यानी आप करंट सप्लाई कर रहे हो, करंट से आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर। तो ये दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक, इन दोनों के डिफरेंसेस, गैल्वेनिक में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, आप ये चीज देख सकते हो। देखो देखो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज में ना एक अलग, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ग्लास होती है, ठीक है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर अगर अगर की पेस्ट होती है, ठीक है, प्लीज गाइस ध्यान से सुने इस चीज को। ग्लास ट्यूब के अंदर अगर अगर का एक पेस्ट होता है, जिनके साथ पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, KCl, HCl, ये सारी सॉल्यूशंस मिक्सअप होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, दोनों सेल्स, इस वाले सेल में और इस वाले सेल के बीच में जो डिफरेंसेस, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का है, ठीक है। इतना एक हमने दिया था। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया आपने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप एनोड को लिखोगे, फिर सॉल्ट ब्रिज लिखोगे, फिर उसके बाद कैथोड लिखोगे, ठीक है। अब कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड जो है आपका RHS में होता है, ठीक है, एनोड में हमेशा RHS होती है, और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी। तो आपको इस तरीके से ये एक सॉल्ट ब्रिज का दिख जाएगा, क्लियर। कैथोड में क्या क्या, कैथोड हमेशा पॉजिटिव, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। देखो C++, आपने ये लैंग्वेज के बारे में सुना होगा कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में C++ सुना होगा। मतलब क्या, कैटआयन, कैटआयन मतलब पॉजिटिव आयन, करेक्ट। अब इसका उल्टा, ठीक है, कैटआयन मतलब आप इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे कैथोड और एनोड आ जाएगा। बेसिकली आपको अगर अच्छे से याद रखना है, तो कैथोड में जो साइन होती है वो नेगेटिव साइन होती है, एनोड की जो होती है वो पॉजिटिव साइन होती है, ठीक है। ये कहाँ बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, ये सब चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, तो डोंट कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो आप देखो, अभी मेन जो डिफरेंस मुझे समझाना था आपको, रिडॉक्स रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस को तुम ऑक्सीजन ऐड करो, या किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल दो, या किसी भी सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे देखो ये सब्सटेंस है तुम्हारा X, ठीक है, इसको तुमने O2 ऐड किया हुआ है, O2 को ऐड करो या H2 को निकाल दो या थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर O2, अगर रिडक्शन मतलब इसी सब्सटेंस X है तुम्हारे पास, X से तुम O2 को निकाल दो, हाइड्रोजन ऐड करो या इलेक्ट्रॉन ऐड करो, टोटल ऑपोजिट, उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। सारे ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये जो MgO, ZnO, ये सारी जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होती हैं, ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं, क्लियर गाइस। अभी तक किसी को कोई डाउट है? Okay, I think no questions today. Okay, so let's go ahead. Okay, so this is the basic difference between oxidation and reduction.
फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअली होता है क्या है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना दो हाफ सेल्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इसमें जिंक सल्फेट, यहाँ पे हमने क्या दिया है, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं, इलेक्ट्रोड्स को वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जिंक था और इधर कॉपर इलेक्ट्रोड था, ठीक है, जिंक था और कॉपर इलेक्ट्रोड था, जिंक और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो जिंक क्या हुआ, Zn+2 में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो है आपका नेगेटिव वाला एनोड बन जाता है, और यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लियर, ऑक्सीडेशन हुई है LHS साइड। और आर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉपर वाला जो है, कॉपर जो है रिड्यूस होकर Cu+2 से दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बन जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कैथोड। तो मेन चीज ये दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था, तो आप बेटर एक बार सेशन को देखो तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात गाइस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड हमने लिया है, वो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या लूज इलेक्ट्रॉन जब उसके खुद के सॉल्यूशन में, इमर्ज सॉल्यूशन में हिला, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, कोई भी इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन इट्स ओन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, देन इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो लूज भी करेगा, गेन भी कर सकते, जो करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप की होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, दो टाइप की होती है, क्लियर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब सीधी बात है, अब आपने अंदाज लगा लो, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू लूज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारी पुरानी अभी जो डैनियल सेल हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड लिया था हमने, क्लियर। यहाँ पे यहाँ पे हमने बेसिकली जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, ये वाला जो जिंक इलेक्ट्रोड और उसकी सॉल्यूशन जिंक सल्फेट। तो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गई, EZn, EZn, ठीक है, E और Zn, EZn को होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। ई कॉपर, कॉपर और अपने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर का एक पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज ई कॉपर। लेकिन ई नॉट कॉपर, ई नॉट जिंक, ये ई नॉट क्या है सर, ई नॉट में मतलब बेसिकली ये होती है, दिस आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एसटीपी कंडीशंस में एक मोलार सब चीज एक 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 उस कंडीशंस को एक्यूरेटली लेकर लिया जाता है, इसलिए उनको स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स बोला जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे कॉपर है, इधर जिंक है, एक तरफ कॉपर एक तरफ जिंक। अब जिंक ने क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, करेक्ट। तो जिंक की जो पोटेंशियल क्या होगी, जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दिखेगा। यहाँ पे कॉपर है, कॉपर क्या हुआ, रेड्यूस हुआ है। तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर रेड्यूस होने के लिए उसने क्या किया, इसका भी एक पोटेंशियल होगा, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली कभी भी अभी देखो, आप साइंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हो। ओके, गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग। ओके, सो गाइस, या सो जब भी बेसिकली आप बायोलॉजी में एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो, करेक्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जोन, मतलब बेसिकली अगर आप खुद सोचो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली अगर बात करें, तो किसी दो जगह के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होती है ना, उसी की वजह से तो ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में, करेक्ट। अगर वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अलोंग द ग्रेडियंट है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। तो बेसिकली हाई टू लो आ रहा है तो पैसिव, लो टू हाई जा रहा है तो एक्टिव। बेसिकली मतलब ये मूवमेंट हो क्यों रहा है, दो जगह के बीच की इलेक्ट्रोड डिफरेंस, आई मीन सॉरी, दो जगह के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है उसकी वजह से हो रहा है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी यही सीन है गाइस, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो करंट हमने क्या किया, यहाँ पे जिंक है, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो डिफरेंस होती है उसको बोलते क्या है, हम ईएमएफ बोलते हैं। जैसे आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पे ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात हो रही है ना, एक्टिव प्रोसेस पैसिव प्रोसेस, यहाँ पे सेम वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के डिफरेंस की वैल्यू। बेसिकली जैसे देखो यहाँ पे आरएच, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, तो बेसिकली यहाँ पे करंट जो है एनोड से लेकर कैथोड की तरफ करंट जा रही है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। अगर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चैप्टर हो गई हो तो आपको वो पूरा अच्छे से समझ आएगा। आपकी करंट की अगर बेसिक्स, अगर व्हाट इज आई, व्हाट इज आर, कंडक्टेंस, ये सब चीज पता है तो आप उस चीज को आराम से क्लियर कर लोगे। क्लियर। सो आप इसके लिए भी, अगर आप जो लोग नए हैं, प्लीज रेफर द वीडियो सो दैट आपको और डाउट हो तो उसको अपन क्लियर कर सकते हैं आने वाले सेशंस में। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्लियर कर दिया अपन ने। ईएमएफ, ईएमएफ मतलब ई सेल, किसी भी ई सेल यानी इलेक्ट्रोड ईएमएफ ऑफ द सेल। एक सेल की अगर डिफरेंस चाहिए मेरे को तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। क्लियर। कैथोड माइनस एनोड, एंड आरएचएस माइनस एलएचएस, ये सारी तीन फॉर्मूला होती हैं। बेसिकली ये क्यों होती है, मतलब कैसे आए ये फॉर्मूला, सेम वही बात, दो चीजों के बीच की डिफरेंस की वजह से जो ईएमएफ होती है उसी को ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर। तो बेसिकली देखो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन सुन लो, बहुत अभी आपके, अगर आपके पास नोट्स है तो बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, तो प्लीज मेक श्योर यू आर नोटिंग दोस पॉइंट्स। क्लियर। very important, and it will discuss today purely electrochemical series. क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब बहुत सारे, जैसे देखो डिफरेंट टाइप लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास ए बी सी डी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो बीच में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं और उसका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एग्जैक्टली हम लोग नहीं निकाल पाते, इट इज अनेबल टू फाइंड, सो उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। व्हाई इज इट अनेबल टू फाइंड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बिकॉज जब भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप ध्यान से नोटिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, अगर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, हाउ डज इट हैपन? Hydrogen electrode potential is usually carried, or it is usually calculated at conditions of 1 pressure atmosphere, 1 molar concentration of HCl। ठीक है। वहां पे होता है क्या है, एक प्लैटिनम वायर होती है। ठीक है। एक प्लैटिनम वायर के थ्रू, ठीक है, एक वायर के थ्रू प्लैटिनम छोटी सी शीट होती है जिसको तुम बांध के 1 मोलर HCl में डाल देते हो। ठीक है। तो whenever you do this, the hydrogen may get reduced, hydrogen may get oxidized, what both the things can happen। So if I say clearly, if you अगर आप इस चीज को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो ढंग से, तो होता क्या है, आप मान लो ये एक छोटा सा ट्यूब है। ठीक है। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें HCl भरा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक प्लैटिनम का वो दिया है, और यहाँ से HCl है, तुम यहाँ से तुम प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर में प्रेशर इंक्लूड करो, ये 1 मोलर HCl है। तो जब ये HCl और ये है तुम्हारा प्लैटिनम, तो जब आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे एक तो H जो है H2 से लेकर H प्लस 2H प्लस भी बन रहा है कभी कभार, फिर कभी कभार 2H प्लस से लेकर H2 बन रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज भी हो गया, ये रेड्यूस भी हो गया। ठीक है। दोनों चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके दोनों चीजें होने की वजह से एक्चुअली रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसे अभी आप जिंक डाल दो, ठीक है, यहाँ पे आपने एक जिंक डाला है, तो जिंक ऑब्वियसली Zn जो है हमेशा Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट एक वैल्यू आएगा। लेकिन हाइड्रोजन का कोई वैल्यू, दोनों ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये आ गया, फिर थोड़े टाइम बाद ये भी हो रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद ये हो रहा है, तो ऐसे लाइक आपस में एक्सचेंज वाइस वर्सा हो रहा है। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, जब ऐसे वाइस वर्सा होता रहता है, तो इसलिए एक एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए E0H यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उन्होंने जीरो कंसिडर कर दिया। ठीक है। तो कभी भी अभी जैसे देखो, दो चीजों को कंपेयर करना है आपको, किसी भी दो चीजों को अगर कंपेरिजन करनी होती है, तो जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो आप कैसे करते हो, जैसे 2 पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है। 2 पेयर ऑफ सॉक्स यानी आपके पास अंडे हैं, और हाउ डू आई से, चलो आप मान लो आपके पास 1 दर्जन केला है, 1 दर्जन अंडे हैं, 1 डजन एग्स, 1 डजन बनानास। तो आप कंपेयर कैसे करोगे, दोनों डजन है, ठीक है, यूनिट तो सेम है उसकी, बट लाइक नेचर अलग अलग है ना। तो आप डजन मतलब किसी रेफरेंस को लेकर बोल रहे हो, है ना। फिर दूसरी बात, अगर आपको ऐसे भी एक और तरीके हैं समझने के लिए, सी जैसे आपके आप दो एक 10th क्लास में हो, ठीक है, 10वीं कक्षा में आप दो बंदे हो, ठीक है। अब दो बंदे के आपके अलग अलग नाम है, लेकिन आप दोनों 10th क्लास के अंदर आते हो,
करेक्ट, या मीन आप आपकी आइडेंटिफिकेशन है, रेफरेंस है आपका, ठीक है। ऐसा रेफरेंस होती है, जैसे अभी वो किसी का अगर आपने जब अगर आप गांव के इलाकों में उस तरफ देखोगे तो बोल देंगे अरे ये आप देखो किसी भी बंदे को ना वो अपने नाम से नहीं बुलाते, अरे ये शर्मा जी का बेटा है, अरे ये पांडे जी का बेटा है, अरे ये शर्मा जी की लड़की है, ऐसे बुलाते हैं। यानी रेफरेंस क्या है, आप शर्मा जी, आप इसका रेफरेंस है। तो इसी तरह यहाँ पर भी किसी दो एलिमेंट्स को अगर हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू चाहिए तो हम लोग रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन को चुन लिए थे, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन को चुन लिया अपन ने तो हाइड्रोजन को बेस करके मतलब अब सिंपल एक एक इलेक्ट्रोड और उसका मैं नहीं निकाल सकता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन रखा और यहाँ पे जिंक रखा, फिर यहाँ पे कॉपर रखा। तो पहले इन दोनों के साथ, फिर इधर कॉपर, फिर इधर मैंने चलो प्लैटिनम या कुछ भी मेटल सिल्वर रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है। इन दोनों के साथ ऐसे एक एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज मैं निकालते गया, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रोड का हर एक मेटल की अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज मैंने निकाली थी, ठीक है। तो जब मैंने निकाला और सारे जितने भी निकाले वैल्यूज सभी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो होती हैं उनको मैं ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और बीच में हाइड्रोजन है, क्लियर। जैसे देखो अभी हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जिंक और कॉपर के एक एग्जांपल है, ठीक है। जिंक जो है, जिंक की वैल्यू मान लो, जिंक कहीं यहाँ पर है आपका, जिंक ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर है जिंक, हाइड्रोजन के नीचे है आपकी कॉपर। तो बेसिकली नीचे की आने की तरफ आपकी जो रेड्यूसिंग पोटेंशियल है, नीचे की तरफ आते वक्त आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो उतना आसान रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो उतना आसान रेड्यूस कर देगा। तो वही बात है, तो यहाँ पे जिंक होगा और यहाँ पे दिस इज द बेसिक ऑर्डर। तो अगर आप इसके एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे ध्यान देते हैं अपन आज, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी आर सपोज टू डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, यानी ई नॉट आर पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटयन, और कैटयन को फॉर्मेशन यानी ऑक्सीडेशन, व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। कैटयन अगर बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वहां पे, ठीक है, कैटयन बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो आप सीधी समझो, बेसिकली अहम जो है, अगर किसी का अगर आप मान लो कॉपर है और ये जिंक है, ठीक है, कॉपर की ई नॉट आरपी वैल्यू +2 है, जिंक की ई नॉट आरपी वैल्यू लेट अस से -1 है, करेक्ट, -1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप खुद सोचो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटयन। अब इसमें +2 बड़ा है या -1 बड़ा है, +2 बड़ा है, यानी -1 छोटा है। अब जिसका छोटा ई नॉट वैल्यू, द लोअर द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म कैटयन, यानी जिंक की कैटयन बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर, करेक्ट। तो जिंक इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रेड्यूस्ड। अब इसको इसी का रिवर्स हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ग्रेटर ई नॉट ग्रेटर रेड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल, यानी टू बिकम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, ठीक है। रिडक्शन मतलब क्या, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन फिर से एक बार बोल रहा हूँ, समझ लो, what is electrochemical series, it is the arrangement of electrodes in increasing order of their standard reduction potentials, clear, what it is, standard reduction potentials. Next, the lower the value of E naught, the lower the value of standard reduction potential, greater is the tendency to form cation. What it is, greater the tendency to form cation, यानी सिंपल शब्दों में ऑक्सीडेशन ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन कम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप थोड़ा नोट कर लें इस चीज को, रिडक्शन पोटेंशियल कम, देन ऑक्सीडेशन इंक्रीज, रिडक्शन इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, ये एक केस है आपका, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, इसी का रिवर्स, रिडक्शन पोटेंशियल
ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज और रिडक्शन इंक्रीज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, metal placed below hydrogen in ECS can replace hydrogen from dilute acids, but metal placed above hydrogen cannot replace hydrogen from dilute acids. So before explaining this point, अभी तक जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं हमने वो सारे क्लियर हैं आपके? Everything clear? Can we go ahead? Okay, I believe everything is clear. Okay. So guys, next इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात देखो। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे ए बी, चलो आप ए बी सी, यहाँ पे जिंक, ठीक है, डी है, ई है, फिर आपका हाइड्रोजन आ गया। ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाइड्रोजन, जिसकी एस एच ई की वैल्यू है 0। ठीक है, फिर इधर है एफ जे के एल समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे है आपका कॉपर, कॉपर भी है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन। तो अभी आपको क्या करना है, ये बेसिकली क्या होती है, ये है आपकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज, यानी इसकी वैल्यू ई नॉट आर पी ऑफ एल इज ग्रेटर देन ई नॉट आर पी ऑफ ए। सही बोल रहा हूं मैं? रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, नीचे आने की तरफ आपके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज बढ़ रहे हैं, तो ऊपर जाते टाइम कौन सी वैल्यूज बढ़ेंगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होंगी। यानी इसी का रिवर्स देखो, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ऑफ एल इज लेस देन ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। क्लियर? ये कैसे सीरीज अरेंज हुआ है? ओके, सो दिस इज द वन। सो अभी देखो, बेसिकली हमने क्या कहा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो इजीली कैटायन नहीं बना सकता, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, जैसे कॉपर है, ठीक है, जिंक है, जिंक जो है आराम से Zn+2 बन जाएगा। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर क्या करेगा, कॉपर +2 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बाद कॉपर बनाएगा। तो ये कॉपर जो है ना, ये कॉपर, अगर मैं कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करता हूं या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता हूं कॉपर और इनका, तो कॉपर जो है इजीली कॉपर सल्फेट बना देगा। तो अब इसको कैसे समझोगे आप? कॉपर को अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो वो आराम से कॉपर CuSO4 प्लस H प्लस बन जाएगा, यानी कॉपर जो है हाइड्रोजन को निकाल दिया इसमें से। लेकिन मैं अगर जिंक और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? सो नेक्स्ट, रेड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। जैसे हमने कहा, नीचे जाते वक्त रेड्यूसिंग की पावर जो होती है, कैरेक्टर होती है, जो ज्यादा इंक्रीज होती है। ऑब्वियसली बात है ना, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसकी रेड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट, किसी भी अगर डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मतलब दो रिडक्शन पोटेंशियल्स के बीच की डिफरेंस, दो हाफ सेल्स। यानी हमने जो डैनियल सेल, अगर आपने डैनियल सेल आपने पढ़ा है, अगर आपने वोल्टाइक सेल, आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, वहां पे दो हाफ सेल्स होती है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। अगर डैनियल सेल की बात करो तो एक जिंक और एक कॉपर, दो हाफ सेल्स होनी है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने बोल दिया ईएमएफ। अगर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस, ईएमएफ की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर समराइज करना है आपको, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी पॉइंट्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले उसकी ऑर्डर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। दूसरी बात, जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके पास बहुत सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स न्यूमेरिकल्स में, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में ये ना बताए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज सो एंड सो, सी इस, तभी उसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानो। अगर सिंपली क्वेश्चन में ये बोल दिया
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर में हर जगह आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ दिखे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करो। अगर क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तभी उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर करो। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, अगर आप करना भी चाहो ना, अगर मान लो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल +2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसी का मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है -2 हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस साइन बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होना है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखो, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एनसीईआरटी बुक में जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आप थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर, टू बी लाइक, पूरा याद नहीं करना है, जस्ट आप उसको हर दिन, हर 5 मिनट, हर 2 दिन में मतलब देखते रहना उसको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आई मीन रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग मेन थिंग। सो अगर कल के क्लास में हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन फॉलोड बाय concentration of the cell, conductance, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, hardly it will take 5 to 10 minutes, we will finish those in the next class, I mean tomorrow आपकी, कल आपकी क्लास 5:15 पे होगी guys। any questions you have? अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिवाइज करो आप ढंग से, अभी नोट्स मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, इसका भी और उसका भी। ठीक है, पुराने नोट्स अपलोडेड हैं, सब चीज है, तो प्लीज गो थ्रू दी नोट्स एंड ट्राई डूइंग एमसीक्यूज एट होम। प्लीज एमसीक्यूज अभी इस टाइम आप अगर अब नए नए एमसीक्यू सॉल्व मत करो, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, हर चैप्टर के सिर्फ पीवाईक्यूज करते जाओ। दैट इज वन ऑफ द की टिप टू डू नाउ। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो गाइस। कल के क्लास में हम लोग इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन से लेकर हर चीज तक। कल विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द चैप्टर विद इन 2 days बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड, सो दैट आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए वीकेंड संडे आप बैठोगे तो आराम से आप पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस?